होसकोटे जामे मस्जिद मलकियत जहीरिया मस्जिद कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर 10 लाख रुपए की लागत से कांग्रेस डाला जा रहा है और कब्रिस्तान की मजीद तरक्की और हिसारबंदी के लिए रकम जारी कराने की कोशिश जारी है। मज़कूरा बाला ख्यालात का इजहार किया होसकोटे शहर के सियासी और समाजी शऊर रखने वाले खिदमतगुजार नौजवानों ने। शोहरत खान, जामे मस्जिद सेक्रेटरी गुलजार अहमद, काउंसलर रोशन, जावेद पाशा, सादिक पाशा, कलीम, इनायतुल्लाह, अफसर पाशा ने। इस मौके पर गुलजार अहमद और शोहरत खान ने बात करते हुए कहा कि मकामी काउंसलर वार्ड नंबर 16 के DK नागराज की सिफारिशात पर MLC MTBN नागराज से जहीरिया मस्जिद कब्रिस्तान रास्ते के मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया और रास्ते की मरम्मती काम के लिए MTB नागराज की कोशिश से माइनॉरिटी स्कीम के तहत 10 लाख रुपए की लागत से कांक्रीट डाला गया। इन्होंने कहा कि कब्रिस्तान की हिसारबंदी के लिए कोशिश जारी है। जावेद पाशा ने मजीद इसकी तफसीलात देते हुए ये कहा कि यहाँ की मजीद सहूलियात फराहमी के लिए एक बड़ी रकम से काम अंजाम दिया जाएगा। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशिफी। सर, ये अभी जो जहीरिया मस्जिद का जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के जो सीमेंट रोड डाला जा रहा है, इसके लिए कितने पैसे की लागत से किया? इसे 10 लाख रुपए का काम है। बाद में सेविंग्स में अभी हमारे DK नागराज सब परसों को रिक्वेस्ट कर को रोड में पानी खड़ा था, उसकी वजह से अभी सेविंग्स में अभी और थोड़ा एक्सटेंड कर पाएँ। उसका कास्ट ऑफ एस्टिमेट तो मालूम नहीं, ये 10 लाख का काम है, वो ये भी 1-2.5 लाख का काम है, 2 से 3 लाख रुपए का काम हो सकता है। अभी मैं हमारे DK नागराज साहब से रिक्वेस्ट है, उनकी प्रेमिसेस में हमारा कब्रिस्तान है, DK नागराज साहब के फ्यूचर में क्या तभी ये काम अच्छे काम करें इंशाअल्लाह, क्या तभी उनको प्रेसिडेंट क्या तभी बनाया तो आने के दिनों में अभी एक 30-35 लाख रुपए का कंपाउंड का काम है। बाद में एक आर्ट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनना कर पाएँ आने के दिनों में, फ्यूचर में कौन से तभी म्यूनसिपल स्कीम्स। बाद में हमारे MTB नागराज सब आने के दिनों में मिनिस्टर होएगा तो उनको बोल को इनकी प्रेमिसेस में कब्रिस्तान डेवलपमेंट करोगे तो अल्लाह इनको भी अच्छा करेंगे। फ्यूचर में क्या प्रेसिडेंट होएगा तो हमने अभी ज़रा काम है, रोड का काम है, बाद में मैट अभी थोड़ी पेंडिंग है, पूरा भी काम। बाद में कंपाउंड को 31 लाख रुपये होना, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को 25 लाख रुपये होना। हमारे होसकोटे जो मुस्लिम जमात का बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पर जहीरिया मस्जिद, ये दोनों की जगह में करीबन 2 साल पहले जनाब MTB नागराज जब यहाँ पर MLA थे, उस टाइम पे माइनॉरिटी स्कीम में ये एस्टिमेट किया गया था। हम करीबन ये 10 लाख रुपए का एस्टिमेट करके जब गए थे 2 साल पहले, तो थोड़े रीजंस की वजह से ये रुकावट हुई थी। तो अभी फिर हमें यहाँ के ज़िम्मेदार और हमारे यहाँ के लोकल काउंसलर जनाब DK नागराज साहब, म्यूनसिपल कॉरपोरेटर, इनके साथ गुफ्तगू कर को ऐसा पेंडिंग हो गया कर बोल को रिक्वेस्ट करें और यहाँ के लोकल लीडर इनायतुल्लाह मोहल्ले के और यहाँ के पुराने जो जिम्मेदार पहले से कर ले कर रहे हैं, जावेद भाई, हमारे हाजी साहब, मुजम्मिल साहब और रोशन, सादिक भाई, गुलजार साहब और हमारे कलीम, इन सभी मिल को एक बातचीत करें। बातचीत कर को DK नागराज साहब को बुला ले पूजा को। अब जो प्रेजेंट MLC को हैं जनाब MTB नागराज साहब, इनके पास एक दरख्वास्त रखे, ऐसा पुराना काम रुको है कब्रिस्तान में, जो एक छोटा रास्ता और यहाँ जहीरिया मस्जिद के सामने कंक्रीट डाल के फिनिशिंग करके को बोले थे, वो काम थोड़ा रुकावट हो गया है बोल को। और हमारे काउंसलर DK नागराज साहब भी उनसे गुजारिश करें, तो उन्होंने फ़ौरन लेट हुआ है तो उसके वास्ते उन्होंने माफ़ी भी मांगे। देरी होगा, थोड़ा रीजंस की वजह से देरी हुआ। इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर करा को देती कर को, जब हमें गए थे, जब बोले थे, तो थोड़ा बारिश भी है, इसकी वजह से एक 2 हफ्ते हो गए डिले हुआ। अब तो इंशाअल्लाह काम होने को है। ये बताया कि इस कार खैर में जावेद पाशा, सादिक पाशा की बड़ी खिदमत रही है। इस मौके पर मकामी काउंसलर DK नागराज ने कहा कि कब्रिस्तान की मजीद तरक्की के लिए मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएगी। DK नागराजु ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 14ನೇ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಈ ಶೌರತ್ತು, ಗುಲ್ಜಾರು, ಅಫ್ಸರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗಲೀಜು,
ಆ ಗಲೀಜಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ MTV ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಮಳೆ ಬಂದು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಕೊರೋನಾಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ತಿಂಗಳು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಹಂಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಒಂದು 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳೋರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್.